नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कविश्वर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आदरणीय सतीश मापतपुरी जी के पटल शब्द सुमन पर आकर। पहले भी 2 बार इस पटल पर आ चुका हूँ, आज तीसरी बार फिर उन्होंने आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उनके साप्ताहिक कार्यक्रम लाइव काव्य गंगा में आज अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूंगा, कुछ नई कुछ पुरानी। आदरणीय गीता जी, सोहनलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं, सादर नमन आप दोनों को। पहले कुछ अपने बारे में बता दूं। धन्यवाद आदरणीय सोहनलाल जी। मैं मूलतः महाराष्ट्र से हूं और लगभग 50 वर्ष से लेखन कर रहा हूं। एक लंबे अरसे से दिल्ली में स्थायिक हो गया हूं। धन्यवाद गीता जी। अब तक 7 एकल पुस्तकें लिख चुका हूं, 14 साझा पुस्तकें लिख चुका हूं, एक पुस्तक का संपादन कर चुका हूं, कई पुस्तकों की भूमिकाएं लिख चुका हूं, समीक्षा कर चुका हूं। इसके अलावा मैं रंगमंच का कलाकार हूं। अब तक लगभग 35 नाटक कर चुका हूं, जिसके 400 शो हो चुके हैं। रेडियो और टीवी के लिए अपनी आवाज़ देता हूं, वॉइस ओवर करता हूं। ये एक छोटी सी पहचान है। आदरणीय सतीश मापतपुरी जी प्रणाम। भूपेंद्र राघव जी नमस्कार। वीणा सिन्हा जी, हरदेश श्रीवास्तव जी वाह नमस्कार। दीपाली कविश्वर जी भी जुड़ गई हैं। मुख्यतः श्रृंगार लिखता हूं, अक्सर ओज और सामाजिक सराकोर की रचनाएं भी लिखता हूं। लिखता क्या हूं, कोशिश करता हूं। प्रणाम। आज का दिन विशेष है। एक तो सावन का महीना, जिसे हम महाकाल का महीना भी कहते हैं। शिव भक्ति का कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। हरदेश जी नमस्कार। सावन का महीना प्रेम, श्रृंगार, प्रणय के लिए भी जाना जाता है। कुछ वो रचनाएं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और आज कारगिल विजय दिवस है, तो अपने शहीदों के लिए भी कुछ कहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले महाकाल की स्तुति। महाकाल से एक प्रश्न कि ये जो इस देश में, दुनिया में हो रहा है, ये कब रुकेगा? क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? आंख तीसरी महाकाल की धर अंगारे नहीं जलेगी? क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? आंख तीसरी महाकाल की धर अंगारे नहीं जलेगी? क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? चहुं ओर दुविधा का दुर्धर सागर रौरव फैलाता है। नियति को भी दुर्बलता का अश्रुपाश अब छल जाता है। क्या शिव तांडव का रौद्र रूप अब माथे कुचक्र के नहीं सजेगा? क्या शिव तांडव का रौद्र रूप अब माथे कुचक्र के नहीं सजेगा? क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? इस युग का हर आंदोलन अपनी सीमा को लांघ रहा है। षड्यंत्रों का भस्मासुर जाने कितनों को लील चुका है। कालदूत का काला पंजा हर सूरज को ढांप रहा है और अष्टवक्र फिर से सृष्टि को अपने सा ही आंक रहा है। अष्टवक्र फिर से सृष्टि को अपने सा ही आंक रहा है। ममता जी जुड़ गई हैं, प्रणाम ममता जी। हरिओम श्रीवास्तव जी सादर नमन। अष्टवक्र फिर से सृष्टि को अपने सा ही आंक रहा है। शायद कलिंग की विजय आज अंधी होकर कुछ ढूंढ रही है। शायद कलिंग की विजय आज अंधी होकर कुछ ढूंढ रही है। क्या शिव तांडव का रौद्र रूप माथे कुचक्र के नहीं सजेगा? पग पग पर देखो तो शोणित की नदियां बहती मिलती हैं। नवजीवन की कोमल आशा कंकाल सरीखी सब सहती है। कब तक इकली पांचाली दुर्योधन से मुंह मोड़ सकेगी? मुख्य प्रश्न है, कब तक इकली पांचाली दुर्योधन से मुंह मोड़ सकेगी?
किसी कृष्ण की आशा जाने कब तक उसका धीर बनेगी। क्या शिव तांडव की हुंकारें माथे कुचक्र के नहीं सजेंगी। शिव का डमरू, शिव का त्रिशूल, शिव का विषधर वो बेल फूल, क्रोधित नंदी गंगा विशाल और भांग धतूरा लाल फूल। क्या ये सब जाग न उठेगा, क्या ये सब जाग न उठेगा और शिवगण में क्रोध जगाएगा। क्या ये सब जाग न उठेगा और शिवगण में क्रोध जगाएगा। कब फिर मेरा शिव नाचेगा, फिर नेत्र तीसरा खोलेगा। कब महाकाल फिर गरजेगा। क्या शिव तांडव का रौद्र रूप फिर माथे कुचक्र के नहीं सजेगा। क्या शिव तांडव का रौद्र रूप माथे कुचक्र के नहीं सजेगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न शिव से और उसका आह्वान कि नीचे आकर सभी कुचक्रों को, सभी बुरी शक्तियों को रोक दे, उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दे। राम रतन जी जुड़ गए हैं, सादर आभार सर। ममता खरे जी कह रही हैं वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मापतपुरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव स्तुति के बाद आज के दिवस की विशेषता कारगिल विजय दिवस। कारगिल पर हमारे शहीदों ने जो विजय प्राप्त की उसके लिए हमें काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, ऐसी कुर्बानियाँ जिसकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकती। और एक बहुत बड़ी कवयित्री के मुंह से मैंने सुना है और ये सच है कि शहीद सीमाओं पर जो शहीद होता है वो अकेला शहीद नहीं होता, उसका पूरा परिवार शहीद होता है। उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके माँ, उसके बाप सब शहीद होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही शहीद नजर आता है। अक्सर हम सुनते हैं कि देश के लिए जान देनी चाहिए, देश के लिए अपना खून बहाना चाहिए, देश के लिए सर कटा देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। हमें देश के लिए जान देने से ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए दुश्मनों की जान लेनी चाहिए। अपना खून बहाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है दुश्मनों का खून बहाना चाहिए, उनकी गर्दन काटनी चाहिए। जोश ऐसा चाहिए बेहोश जो ना कर सके, जोश ऐसा चाहिए बेहोश जो ना कर सके, स्वयं मरने की जगह वो मारना सिखला सके। जोश ऐसा चाहिए, अजय अज्ञात जी प्रणाम। जोश ऐसा चाहिए बेहोश जो ना कर सके, स्वयं मरने की जगह वो मारना सिखला सके। सैनिकों को देश की श्रद्धांजलि देने चलें तो आंख में आंसू नहीं अंगार को वो ला सके, बेहोश जो ना कर सके। शहादत उस वीर की ना फूल माला मांगती। हम आज के दिन उसकी तस्वीर पे एक फूल माला चढ़ाकर अपना कर्तव्य पूरा हो गया ऐसे मानते हैं। शहादत उस वीर की ना फूल माला मांगती, शहादत उस वीर की कुमकुम तिलक ना मांगती। रक्त अपने देह का उस वीर को हम दे सकें, रक्त अपने देह का उस वीर को हम दे सकें, काट अंगूठा तिलक वो वीर छवि है मांगती। पंकज कुमार खरे जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सादर आभार, स्वागत है आपका। काट अंगूठा तिलक वो वीर छवि है मांगती, वीरता का ध्वज लिए कुर्बान जो उस शिखर पर, हाथ में तलवार लेकर विजय टांगी शिखर पर। सिर कहीं था धड़ कहीं था होंठ पर जय हिंद था, सिर कहीं था धड़ कहीं था होंठ पर जय हिंद था। फिर नहीं शत्रु नजर आया कभी उस शिखर पर। हर शब्द में अब तो हमारे रोष होना चाहिए। बहुत हो गया गले मिलना और हाथ मिलाना। हर शब्द में अब तो हमारे रोष होना चाहिए, हर चाल में अब तो हमारी जोश होना चाहिए। आंख में आंसू नहीं बस आग होनी चाहिए, अधर पर ना आह हो हुंकार होनी चाहिए, अधर पर ना आह हो हुंकार होनी चाहिए। भारती के गीत गा इस दिवस को हम मनाएं, भारती के गीत गा इस दिवस को हम मनाएं। जय हिंद का नारा हमारा दुश्मनों को डराए, उन शहीदों की आत्माएं देख ये हर्षा चलें। कुर्बानियों को आज अपने दिलों में हम बसाएं, उन शहीदों की आत्माएं देख ये हर्षा चलें। कुर्बानियों को आज अपने दिलों में हम बसाएं। अंतिम 4 पंक्तियां हैं।
अंतिम 2 छंद हैं। चंदन मेरे इस देश का गर खून से रंगे कोई, चंदन मेरे इस देश का गर खून से रंगे कोई, चंदन वही आकर मेरे इस भाल पर धर दे कोई। केसर भरी क्यारी मेरी गर लूटना चाहे कोई, रंग केसरिया लिए बाना मेरा रंग दे कोई, रंग केसरिया लिए बाना मेरा रंग दे कोई। खून पर्वत पर गिरा उस खून को हम जगाएं, खून पर्वत पर गिरा उस खून को हम जगाएं। शब्द अपने बाण से पैने करें और सुनाएं। ये हम सब कवि मित्रों के लिए है। शब्द अपने बाण से पैने करें और सुनाएं, क्यों भला तलवार के बिन युद्ध हो सकता नहीं। हम शब्दों से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्यों भला तलवार के बिन युद्ध हो सकता नहीं। याद कुर्बानी करें और नई पीढ़ी जगाएं। जय हिंद का हो घोष वंदे मातरम की बात हो, जय हिंद का हो घोष वंदे मातरम की बात हो। दुश्मनों के घात का प्रतिघात अपने साथ हो, जय हिंद का हो घोष वंदे मातरम की बात हो। दुश्मनों के घात का प्रतिघात अपने साथ हो। भूल ना पाए कभी उस अमर कुर्बानी को हम, भूल ना पाए कभी उस अमर कुर्बानी को हम। राष्ट्रहित की हर ध्वजा का दंड अपने हाथ हो, भूल ना पाए कभी उस अमर कुर्बानी को हम। राष्ट्रहित की हर ध्वजा का दंड अपने साथ हो, राष्ट्रहित की हर ध्वजा का दंड अपने साथ हो। जी गीता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आज हमें मरने से ज्यादा मारने की जरूरत है। राम रतन जी कह रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, सोहनलाल जी कह रहे हैं शानदार। बहुत अभिभूत हूं आपकी प्रतिक्रियाओं से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। वापस आता हूं अपने काव्य पाठ पर। बहुत दुखद घटना हुई है मणिपुर में। 2 महिलाओं के साथ, मां बेटी के साथ जो जघन्यता हुई, उससे हम सभी पुरुषों का सिर झुक गया, देश का सिर झुक गया, सरकार का सिर झुक गया, मानव जाति का सिर झुक गया। उस पर मेरी एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता हूं। सभी माओं से, सभी महिलाओं से, सभी स्त्रियों से ये प्रार्थना है, ये सलाह है, मत जन्मो तुम भेड़ बकरियां, मत जन्मो तुम भेड़ बकरियां, मत जन्मो अबलाओं को। अक्सर लड़कियों को कहा जाता है अंधेरे से पहले घर वापस आओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, लड़कों के साथ बातें मत करो, लड़कों से दूर रहो, इससे डरो, उससे डरो। मत जन्मो तुम भेड़ बकरियां, मत जन्मो अबलाओं को, जन्मो तो बस शेरनियों को, दुर्गा और सबलाओं को। जन्मो तो बस शेरनियों को, दुर्गा और सबलाओं को। अत्याचार नहीं थमता है, रोज निर्भया आती है। निर्भया से शुरुआत नहीं हुई, निर्भया से, क्षमा चाहूंगा, निर्भया से शुरुआत हुई, अंत नहीं हुआ, और रोज एक नई निर्भया आ रही है। निर्भया से पहले भी निर्भयाएं थी, निर्भया के बाद भी निर्भयाएं हैं। अत्याचार नहीं थमता है, रोज निर्भया आती है। लाख नए कानून बने, रोज धज्जियां उड़ती हैं। निरे का पुरुष हम तुम हैं। दोष सिर्फ कानून का या सरकार का या पुलिस का नहीं है। निरे का पुरुष हम तुम हैं। पहरेदार भेड़िए हैं, जिनका काम पहरा देना है वही भेड़िए हैं। निरे का पुरुष हम तुम हैं, पहरेदार भेड़िए हैं। भेड़ों को ही खाने वाले ग्वाले और गडरिए हैं। भेड़ों को ही खाने वाले ग्वाले और गडरिए हैं। चिता जलाते वर्दी वाले घर वाले निष्प्राण खड़े। धन्यवाद दीपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीणा सिन्हा जी सच कहती हैं, बहुत दुखद निंदनीय है। चिता जलाते वर्दी वाले, चिता जलाते वर्दी वाले घर वाले निष्प्राण खड़े। अंधेरा जब मुहूर्त है, संबंधीगत प्राण खड़े। अंधेरा जब मुहूर्त है, संबंधीगत प्राण खड़े। खौकी कब तक मानवता को यूं ही लीले जाएगी।
खौकी कब तक मानवता को यूं ही ली ले जाएगी, खून रंगेगी कब अपने तड़पेगी और रोएगी, खून रंगेगी कब अपने तड़पेगी और रोएगी। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ जननायक क्यों चुप हो, कब बोलोगे अब बोलो। अपने जननायक से, अपने लीडर से एक सवाल है, ओ जननायक क्यों चुप हो, कब बोलोगे अब तो बोलो। नरभक्षी संरक्षण में है, नेत्र तीसरा अब खोलो। नरभक्षी संरक्षण में है, नेत्र तीसरा अब खोलो। चिता पराई जला गए जो, उन्हें चिता ही देना तुम। चिता पराई जला गए जो, उन्हें चिता ही देना तुम। बलात्कार करने वालों को मात्र नपुंसक करना तुम। बलात्कार करने वालों को मात्र नपुंसक करना तुम। विश्वास हमारा डोला है, विश्वास हमारा डोला है, अगर उसे ना थामा अब। विश्वास हमारा डोला है, उसे अगर ना थामा अब। कनकलता जी, बहुत बहुत प्रणाम। विश्वास हमारा डोला है, उसे अगर ना थामा अब। जाने कब विद्रोह खड़क का, मजबूरी में धारें सब। विश्वास हमारा डोला है, अगर उसे ना थामा अब। जाने कब विद्रोह खड़क का, मजबूरी में धारें सब। जाने कब विद्रोह खड़क का, मजबूरी में धारें सब। समय आ गया है जब हमें स्वयं पुरुष होने का प्रमाण देना है, अपनी माँओं की, बहनों की, बेटियों की रक्षा करनी है, और जो उनकी तरफ आंख उठाता है हमें अपने आप उसकी आंख निकालनी होगी। कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन बलात्कारियों को, इन दुराचारियों को फिर ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। उम्मीद करता हूं वो दिन आएगा। ममता खरे जी, रिंकी सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद मिश्र निर्मल जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर रूपल सुन रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अभिभूत हूं मैं आपकी प्रतिक्रियाओं से। शिव भक्ति हो गई, देश प्रेम हो गया। आज जो देश में चल रहा है, सामाजिक सरोकार की बात हो गई। अब मैं आता हूं अपनी मुख्य धारा पर, श्रृंगार पर। जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत जाना जाता है, जो कुछ भी थोड़े बहुत लोग पहचानते हैं, वो मेरे श्रृंगार लेखन के लिए। एक सावन पर इसलिए क्योंकि सावन महीना ही श्रृंगार का है, प्रेम का है, प्रणय का है, मिलन का है। अगर सावन में श्रृंगार की रचनाएं नहीं हुई तो कब होंगी? एक रचना सुनाता हूं। मैं बहुत कम छंदबद्ध लिखता हूं, अक्सर मैं छंद में लिखता हूं। संगीता चौबे पंखुड़ी जी, स्वागत है आपका, मैं धन्य हुआ आज। एक छंद मुक्त कविता है, प्रस्तुत है। प्रेमी एक शहर में है, प्रेमिका दूसरे शहर में है, सावन का महीना आ गया है, बारिश हो रही है। प्रेमी लिखता है प्रेमिका को, आदरणीय अमरेंद्र वर्मा सर नमस्कार। कनकलता जी प्रणाम। प्रेमी कहता है, सुनो, अब के जब बारिश हो तो तुम छतरी मत लेना। सुनो, अब के जब बारिश हो तो तुम छतरी मत लेना। मैं अपने शहर में और तुम अपने, पहली बारिश में खूब भीगेंगे। मैं अपने शहर में और तुम अपने, पहली बारिश में खूब भीगेंगे। पहली बारिश में ही तो बीर बहुटी आती है, पहली बारिश में ही तो बीर बहुटी आती है। उस मखमली स्पर्श में मैं तुम्हें छू लूंगा। उस मखमली स्पर्श में मैं तुम्हें छू लूंगा और बस सिहर उठूंगा। मैं तुम्हें छू लूंगा और बस सिहर उठूंगा। हम भीग कर जब ठिठुरेंगे तो सच तुम्हारी कमी बहुत अखरेगी। हम भीग कर जब ठिठुरेंगे तो सच
तुम्हारी कमी बहुत अखरेगी, तब मैं गर्म कॉफ़ी से ही काम चला लूँगा, तब मैं गर्म कॉफ़ी से ही काम चला लूँगा। तुम बताना तुमने क्या किया, तुम बताना तुमने क्या किया। और हाँ, कुछ पल के लिए किसी भीगते पेड़ पर सिर टिका देना। और हाँ, तुम कुछ पल के लिए किसी भीगते पेड़ पर सिर टिका देना, और मैं किसी भीगते हुए फूल को चूम कर मुस्कुरा दूंगा, और मैं किसी भीगते हुए फूल को चूम कर मुस्कुरा दूंगा। कल्पना में ही सही हम दोनों सावन जैसे ही हो जाएंगे, कल्पना में ही सही हम दोनों सावन जैसे ही हो जाएंगे। हम भीगने के बाद सुस्ताएंगे अपने अपने बरामदों में, हम भीगने के बाद सुस्ताएंगे अपने अपने बरामदों में, मगर बिना बत्ती जलाए। हम भीगने के बाद सुस्ताएंगे अपने अपने बरामदों में, मगर बिना बत्ती जलाए। सुना है अंधेरों में रात की रानी बहुत महकती है, सुना है अंधेरों में रात की रानी बहुत महकती है। क्या तुम भी, क्या तुम भी? आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, सादर नमन। क्या तुम भी? याद रखना हम भीगेंगे ज़रूर, पता नहीं अगली बारिशों तक मैं इसी अधिकार से तुम्हें भीगने को कह सकूंगा भी या नहीं, पता नहीं अगली बारिशों तक मैं इसी अधिकार से तुम्हें भीगने के लिए कह सकूंगा भी या नहीं। हर सावन कुछ अधिकार देता है तो कुछ छीन भी लेता है, हर सावन कुछ अधिकार देता है तो कुछ छीन भी लेता है। अगर मेरे शहर में सावन देर से आए तो तुम इंतज़ार मत करना, अगर मेरे शहर में सावन देर से आए तो तुम इंतज़ार मत करना। भीग जाना अकेले ही, भीग जाना अकेले ही, क्योंकि अक्सर जब कविता लावण्य धार लेती है तो फिर वो पराई हो जाती है, क्योंकि अक्सर जब कविता लावण्य धार लेती है तो फिर वो पराई हो जाती है। नहीं नहीं, हम उससे पहले ही भीगेंगे, हम उससे पहले ही भीगेंगे अपने अपने भीगते शहर में। तुम अपने शहर में, मैं अपने शहर में, पर हम भीगेंगे ज़रूर, पर हम भीगेंगे ज़रूर। बहुत अद्भुत प्रतिक्रियाएं मेरे पास आ रही हैं। सोनिया जी भी जुड़ गई हैं, सादर नमन सोनिया जी। आज शायद मेरा दिन है, इतने बड़े बड़े साहित्यकार जुड़कर मुक्त कंठ से अपनी प्रतिक्रियाएं लुटा रहे हैं। वाह, धन्यवाद सर, सबको बहुत बहुत प्रणाम। अब श्रृंगार के रास्ते पर हम चल निकले हैं तो श्रृंगार की ही बात करेंगे। और वैसे भी जब किसी श्रृंगार के कवि को श्रृंगार का पथ मिल जाता है तो वो उससे उतरना नहीं चाहता। धन्यवाद संगीता जी, सादर नमन। विनोद शंकर जी भी जुड़ गए हैं, प्रणाम सर। एक सावन की हसीन शाम में, सुंदर शाम में आपके सामने अगर आपकी प्रेमिका बैठी है तो मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं। श्रृंगार की ये शाम है, श्रृंगार मेरे सामने है, श्रृंगार की ये शाम है, श्रृंगार मेरे सामने है। अभिसार का ये गीत होगा, कल्पना जब सामने है। श्रृंगार की ये शाम है, श्रृंगार मेरे सामने है। अभिसार का ये गीत होगा, कल्पना जब सामने है। धन्यवाद दीपाली जी, संगीता जी बहुत बहुत प्रणाम। हृदय में है भाव अगणित, हर भाव में उन्माद सा है। हृदय में है भाव अगणित, हर भाव में उन्माद सा है। नशा महुए का वहां जो, वो यहां आबाद भी है। हृदय में है भाव अगणित, हर भाव में उन्माद सा है। नशा महुए का वहां जो, वो यहां भी आबाद सा है।
नयन क्यों कर ना मिलें जब नयन प्यासे सामने हैं। नयन क्यों कर ना मिलें जब नयन प्यासे सामने हैं। मज़ा तभी है जब प्यास का मुकाबला प्यास से हो। कमल दल से वो अधर हैं भ्रमर अक्सर भ्रमित होता। कमल दल से वो अधर हैं भ्रमर अक्सर भ्रमित होता। एक अधर का दूसरे पर सौम्य सा आघात होता। कमल दल से वो अधर हैं भ्रमर अक्सर भ्रमित होता। एक अधर का दूसरे पर सौम्य सा आघात होता। तरंगित हर लहर होती जब प्यास मन की सामने है। तरंगित हर लहर होती जब प्यास मन की सामने है। अभिसार का ये गीत होगा कल्पना जब सामने है। अल सुबह खोले घटाएं जब शाम को वो बुलाती है। अल सुबह खोले घटाएं जब शाम को वो बुलाती है। फिर बीच भवों के सुनहरे चांद को वो सजाती है। अल सुबह खोले घटाएं जब शाम को वो बुलाती है। एक सुंदरी बाल धोकर अपने बाल सुखा रही है, ऐसा लगता है शाम आ गई है, और उसको वो और शाम बनाती है अपने माथे पर चंदा लगाकर। अल सुबह खोले घटाएं जब शाम को वो बुलाती है। फिर बीच भौहों के सुनहरे चांद को वो सजाती है। लाख चाहूं सो न पाऊं जब स्वप्न मेरा सामने है। लाख चाहूं सो न पाऊं जब स्वप्न मेरा सामने है। अभिसार का ये गीत होगा कल्पना जब सामने है। हर सुधी पर नाम है एक, कैसे भला मन को संभालूं। उसकी हर याद पे, उसकी हर बात पे, उसकी हर घटना पे, हर चीज पे उसका नाम है, लेकिन मेरी मजबूरी। हर सुधी पर नाम है, हर सुधी पर नाम है एक, कैसे भला मन को संभालूं। किस तरह मैं अधर खोलूं, किस तरह वो नाम बोलूं। हर सुधी पर नाम है एक, कैसे भला मन को संभालूं। किस तरह मैं अधर खोलूं, किस तरह वो नाम बोलूं। उस पर कोई तोहमत ना आए यही उलझन सामने है। उस पर कोई तोहमत ना आए यही उलझन सामने है। श्रृंगार की ये शाम है, श्रृंगार मेरे सामने है। अभिसार का ये गीत होगा कल्पना जब सामने है, कल्पना जब सामने है। प्रेमी की बात हुई, सोनिया जी को गीत पसंद आया, धन्यवाद। संगीता जी कहती हैं सुरमई शाम को आपने और सुरीला बना दिया। संगीता जी, आपकी उपस्थिति से ये शाम सुरमई हो गई है। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से ही मुझे ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा कहने की, ज़्यादा सोचने की इच्छा हुई है, मेरा मनोबल बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं एक प्रेमिका की। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए कहती है, रास न आया अब के मुझको सावन ये। धन्यवाद मीना जी, वाह वाह कर रही हैं आप, शुक्रिया। संगीता जी कह रही हैं आपको सुनना हमारा सौभाग्य है। आपको सुनाना मेरा सौभाग्य है संगीता जी। बहुत कम अच्छे श्रोता मिलते हैं और आज मुझे बहुत अच्छे श्रोता मिले हैं, धन्यवाद। रश्मि सक्सेना जी भी जुड़ गई हैं, वाह। रास न आया अब के मुझको सावन ये। रास न आया अब के मुझको सावन ये। दिन फागुन के भी बीतेंगे बस यूं ही। रास न आया, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी प्रणाम, सादर प्रणाम। रास न आया अब के मुझको सावन ये। दिन फागुन के भी बीतेंगे बस यूं ही। अलियों के संग कलियां खिल खिल जाएंगी। गलियां सब पावस में बह बह जाएंगी। अलियों के संग कलियां खिल खिल जाएंगी। गलियां सब पावस में बह बह जाएंगी। दिन के सभी प्रहर थम जाएंगे यूं ही। दिन फागुन के भी बीतेंगे बस यूं ही। दिन फागुन के भी बीतेंगे बस यूं ही। कोई टिटहरी आ मुंडेर पर उतरेगी।
कोई टिटहरी आ मुंडेर पर उतरेगी, तृप्त हुआ चातक पाखी जब बोलेगा। कोई टिटहरी आ मुंडेर पर उतरेगी, तृप्त हुआ चातक पाखी जब बोलेगा। मेरी हर तृष्णा जागेगी फिर यूं ही, दिन फागुन के भी बीतेंगे बस यूं ही। गीता जी, ममता जी, सोनिया जी, आप सबकी लगातार प्रशंसा मिल रही है, धन्यवाद। इतनी बड़ी कलमें जब आपको अच्छा कहती हैं तो फक्र हो जाता है अपने पर। मेरी हर तृष्णा जागेगी बस यूं ही, दिन फागुन के भी बीतेंगे बस यूं ही। भोर कुंवारी बने सुहागन निखरेगी, भोर कुंवारी बने सुहागन निखरेगी। मदिरा संध्या की रातों में बिखरेगी। भोर कुंवारी बने सुहागन निखरेगी। कुसुम सिंह जी, सादर नमन, वाह। मदिरा संध्या की रातों में बिखरेगी। स्मृतियां मुझसे लाड़ लड़ाएंगी यूं ही, स्मृतियां मुझसे लाड़ लड़ाएंगी यूं ही। दिन फागुन के भी बीतेंगे बस यूं ही। मैं सपना होकर रह जाऊंगी प्रियतम, मैं सपना होकर रह जाऊंगी प्रियतम। कहाँ कोई अपना होगा मेरा प्रियतम, प्रियतम तो विदेशी हो गया। मैं सपना होकर रह जाऊंगी प्रियतम, कहाँ कोई मेरा अपना होगा प्रियतम। बिना स्नेह का रिश्ता, बिना स्नेह का रिश्ता रह जाऊंगी यूं ही। दिन फागुन के भी बीतेंगे बस यूं ही। फिर जब सावन बरसेगा हर्षाऊंगी, फिर जब सावन बरसेगा हर्षाऊंगी। हरदेश जी, कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जब सावन बरसेगा हर्षाऊंगी, फागुन में प्रियतम मैं खिल खिल जाऊंगी। फिर जब सावन बरसेगा हर्षाऊंगी, फागुन में प्रियतम मैं खिल खिल जाऊंगी। आंख खुलेगी तो मुरझाऊंगी यूं ही। सच्चाई तो आंख खुलने के बाद ही सामने आती है। आंख खुलेगी तो मुरझाऊंगी यूं ही। दिन फागुन के भी बीतेंगे बस यूं ही, दिन फागुन के भी बीतेंगे बस यूं ही। दर्द था एक प्रिया का। श्यामल सिन्हा जी जुड़ गई हैं, वीणा सिन्हा जी आहा कह रही हैं, धन्यवाद। फिर चलते हैं इसी रास्ते पर आगे। अब बारी है प्रियकर की, अब बारी है साजन की, अब बारी है मनमीत की। देखिए कितनी प्यारी मनुहार है। रश्मि जी, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी लिख रही हैं, बहुत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, अद्भुत अद्भुत प्रतिक्रिया। प्रेमी कहता है, धन्यवाद हरदेश जी। चांद रात की बाट जोहता, चंदा कितना खुल निखरा है। मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगती है, इसकी एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। चांद रात की बाट जोहता, चंदा कितना खुल निखरा है। सुधा कुंभ से उसके देखो सुधियों का निर्झर बिखरा है। चांद रात की बाट जोहता, चंदा कितना खुल निखरा है। सुधा कुंभ से उसके देखो सुधियों का निर्झर बिखरा है। इस मादक वेला में भीगे, इस मादक वेला में भीगे, प्रिय मुझे तुम याद करो ना। इस मादक वेला में भीगे, प्रिय मुझे तुम याद करो ना। यादों से सिंगार करो ना। प्रिय मुझे तुम याद करो ना, यादों से सिंगार करो ना। ये एक नई कल्पना मेरे मन में आई थी कि हमें श्रृंगार करने के लिए, सिंगार करने के लिए, अपने को सजाने के लिए क्यों ज़रूरत होती है अलता, कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, इन सब चीज़ों की। प्रिय मुझे तुम याद करो ना। धन्यवाद सोमनलाल जी। प्रिय मुझे तुम याद करो ना, यादों से सिंगार करो ना। आज जुगनुओं की बस्ती में देखो कितने दीप जले हैं। आज जुगनुओं की बस्ती में देखो कितने दीप जले हैं। सखी तितलियों पर भी कैसे नए रंग परिधान खिले हैं।
आज जुगनुओं की बस्ती में देखो कितने दीप जले हैं, सखी तितलियों पर भी कैसे नए रंग परिधान खिले हैं। राग भैरवी में पगा हुआ भंवरे गाते प्रेम तराना। हा, राग भैरवी में पगा हुआ भंवरे गाते प्रेम तराना। प्रिय मुझे तुम याद करो ना, प्रिय प्रिय मुझे तुम याद करो ना, यादों से सिंगार करो ना। प्रिय मुझे तुम याद करो ना, यादों से सिंगार करो ना। स्वाति बूंद यौवन सीपी में गिरने की वेला आई है। ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू से आप जुड़ी हुई हैं, लगातार आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। दीपाली जी की लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है, धन्यवाद। स्वाति बूंद यौवन सीपी में गिरने की वेला आई है। अमराई से आम्र बौर के खिलने की वेला आई है। स्वाति बूंद यौवन सीपी में गिरने की वेला आई है। अमराई में आम बौर के खिलने की वेला आई है। कामदेव है जहां वहीं से सिखा रहा ऋतु को इतराना। ऋतु वैसे ही नहीं इतराती है, कोई उसे इतराना सिखा रहा है, और वो कामदेव के अलावा कौन हो सकता है। कामदेव है जहां वहीं से सिखा रहा ऋतु को इतराना। प्रिय मुझे तुम याद करो ना, प्रिय मुझे तुम याद करो ना, यादों से सिंगार करो ना। प्रिय मुझे तुम याद करो ना। आदरणीय सोहनलाल जी को कविता, ये गीत पसंद आया, धन्यवाद सर। सुबह सवेरे की अंगड़ाई, रातों की यादें दुलराती। आपने सोचा है कभी सुबह सुबह जो मीठी अंगड़ाई आती है, अंगड़ाई तो हाथ लेते हैं, लेकिन उस समय हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा दिल, हमारी चेतनाएं, हमारी भावनाएं, सुधियां क्या सोच रही होती हैं। सुबह सवेरे की अंगड़ाई, रातों की यादें दुलराती। सुबह सवेरे की अंगड़ाई, रातों की यादें दुलराती। पोर पोर में टीस उठे जो तन मन के कोने सहलाती। पोर पोर में टीस उठे जो तन मन के कोने सहलाती। धन्यवाद कुसुम जी। यौवन तेरे द्वार खड़ा है, यौवन तेरे द्वार खड़ा है, लेकर मस्त कोई नजराना। यौवन तेरे द्वार खड़ा है, लेकर मस्त कोई नजराना। प्रिय मुझे तुम याद करो ना, यादों से सिंगार करो ना। प्रिय मुझे तुम याद करो ना। पगडंडी कुछ भी ना कहती, पगडंडी कुछ भी ना कहती, मुसाफिरों को मिलवाती है। पगडंडी कुछ भी ना कहती, मुसाफिरों को मिलवाती है। एक गांव से चलकर दूजा गांव पास में ले आती है। धन्यवाद श्यामल सिन्हा जी। पगडंडी कुछ भी ना कहती, मुसाफिरों को मिलवाती है। एक गांव से चलकर दूजा गांव पास में ले आती है। एक छोर मैं खड़ा अकेला, एक छोर मैं खड़ा अकेला, दूजे पर तुम आ जाओ ना। एक छोर मैं खड़ा अकेला, दूजे पर तुम आ जाओ ना। प्रिय मुझे तुम याद करो ना, यादों से सिंगार करो ना। प्रिय मुझे तुम याद करो ना, यादों से सिंगार करो ना। अंतिम छंद है इसका। भीग रहा ये मौसम खुद से, जाने क्यों रूठा रूठा है। भीग रहा ये मौसम खुद से, जाने क्यों रूठा रूठा है। कुछ तो इसके दिल में भी है, ये भी कुछ टूटा टूटा है। भीग रहा ये मौसम खुद से, जाने क्यों रूठा रूठा है। कुछ तो इसके दिल में भी है, कुछ तो ये भी कुछ टूटा टूटा है। तुम आओ तो ये बहलेगा, तुम आओ तो ये बहलेगा, मैं भी सीखूंगा भरमाना। तुम आओ तो ये बहलेगा, मैं भी सीखूंगा भरमाना। प्रिय मुझे तुम याद करो ना, प्रिय प्रिय मुझे तुम याद करो ना, यादों से सिंगार करो ना।
भीग रहा ये मौसम खुद से जाने क्यों रूठा रूठा है, कुछ तो इसके दिल में भी है, ये भी कुछ टूटा टूटा है। तुम आओ तो ये बहलेगा, मैं भी सीखूंगा भरमाना, प्रिय मुझे तुम याद करो ना, यादों से सिंगार करो ना, प्रिय मुझे तुम याद करो ना। संगीता जी के कमेंट्स लगातार मिल रहे हैं, बहुत उत्साह बढ़ता है ऐसे कमेंट्स पढ़कर। हरदेश जी के कमेंट पढ़ मिल रहे हैं, दिनेश दवे जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अद्भुत सी कल्पना प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। बहुत धन्यवाद संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहती हैं अद्भुत उत्कृष्ट प्रस्तुति आपकी आदरणीय, सादर आभार। एक खालिस श्रृंगार की रचना, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मैं खालिस श्रृंगार कहता हूं। आप कहीं से भी उनको छू लीजिए, सिर्फ श्रृंगार है। कल्पना देखिए, तेरी आंख के डोरों पर, तेरी आंख के डोरों पर आजा कोई एक गीत लिखें। तेरी आंख के डोरों पर, प्रमोद जी सादर नमन सर, वीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी आंख के डोरों पर आजा कोई एक गीत लिखें, पलकों के हैं जाल सांवरे, उनकी माया को प्रीत लिखें। तेरी आंख के डोरों पर आजा कोई एक गीत लिखें, पलकों के हैं जाल सांवरे, उनकी माया को प्रीत लिखें, आजा कोई एक गीत लिखें। रेशम से तेरे गालों पर हम वीर बहुटी बन उतरे, रेशम से तेरे गालों पर हम वीर बहुटी बन उतरे, मृदु स्पर्शों के इस जंगल में खुद को खोने की रीत लिखें। रेशम से तेरे गालों पर हम वीर बहुटी बन उतरे, मृदु स्पर्शों के इस जंगल में खुद को खोने की रीत लिखें। रत्नेश्वर जी सादर प्रणाम, आदरणीय, धन्यवाद। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। रेशम से तेरे गालों पर हम वीर बहुटी बन उतरे, मृदु स्पर्शों के इस जंगल में खुद को खोने की रीत लिखें, आजा कोई एक गीत लिखें। गीली माटी पर उंगली से तुमने रेखाएं खींची हैं, ये प्रेमियों का बहुत पसंदीदा काम होता है। गीली माटी पर उंगली से तुमने रेखाएं खींची हैं, उनको जरा बदल कर हम नाम अपना मनमीत लिखें। गीली माटी पर उंगली से तुमने रेखाएं खींची हैं, उनको जरा बदल कर हम नाम अपना मनमीत लिखें, आजा कोई एक गीत लिखें। सावन भीगी तेरी छवि पर यूं हमने सब कुछ हारा है, सावन भीगी तेरी छवि पर यूं हमने सब कुछ हारा है, धर मधुर कांपता हाथ तेरा, धर मधुर कांपता हाथ तेरा, उसमें हम अपनी जीत लिखें। सावन भीगी तेरी छवि पर यूं हमने सब कुछ हारा है, धर मधुर कांपता हाथ तेरा, उसमें हम अपनी जीत लिखें, आजा कोई एक गीत लिखें। तेरे बदन की फिसलन पर, बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बदन की फिसलन पर पानी बनकर हम फिसलें तो, तेरे बदन की फिसलन पर पानी बनकर हम फिसलें तो, उस मोहक सी बस्ती को हम मोती का कोई द्वीप लिखें। जी डॉक्टर शिवदत्त, तेरे बदन की फिसलन पर पानी बनकर हम फिसलें तो, उस मोहक सी बस्ती को हम मोती का कोई द्वीप लिखें, आजा कोई एक गीत लिखें। आखिरी छंद में एक मनुहार है, एक मांग है सखी से।
आदरणीय रत्नेश्वर जी, सादर आभार आपका, आपकी प्रतिक्रिया अनमोल है मेरे लिए। तेरे होंठों पर खिला हुआ ये रंग सखी मुझको दे दे, तेरे होंठों पर खिला हुआ ये रंग सखी मुझको दे दे, इस फूल गुलाबी मौसम को पावन मौली सा पीत लिखें। तेरे होंठों पर खिला हुआ ये रंग सखी मुझको दे दे, इस फूल गुलाबी मौसम को पावन मौली सा पीत लिखें। आज कोई एक गीत लिखें, आज कोई एक गीत लिखें, आज कोई एक गीत लिखें। श्रृंगार की रचनाएं पढ़ते हुए मैं खुद ही रोमांचित हो जाता हूं। एक और कल्पना देखिए, प्रिया आपसे मिलने आई है। क्षमा कीजिए, मैं बार बार आप कहता हूं, मेरा मतलब मैं स्वयं हूं। प्रिया जब मिलने आती है, उसके चेहरे पर अनेकों भाव नजर आते हैं। उन भावों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। भोले भाले चेहरे पर तुम क्या क्या लिखकर लाती हो, भोले भाले चेहरे पर तुम क्या क्या लिखकर लाती हो। लाख करूं कोशिश फिर भी मैं कुछ भी ना पढ़ पाता, यूं ही सोचता रह जाता। लाख करूं कोशिश फिर भी मैं कुछ भी ना पढ़ पाता, यूं ही सोचता रह जाता। एक प्रेम की क्रिया में, प्रणय की राह पर एक बहुत लंबा वक्त यही सोचते हुए गुजर जाता है कि क्या प्रिया भी आपसे प्रेम करती है, क्या आपकी भावनाओं का जवाब दे रही है, और वो जवाब क्या है। लाख करूं कोशिश फिर भी मैं कुछ भी ना पढ़ पाता, बस यही सोचता रह जाता। पलकें जब तू झपकाए तो लगे सीपियां मुस्काएं, पलकें जब तू झपकाए। डॉक्टर शिवदत्त कह रहे हैं आपकी प्रस्तुति का अंदाज भी अनोखा है। सर, सभी आपसे ही सीखा है। पलकें जब तू झपकाए तो लगे सीपियां मुस्काएं, कभी आंख से आंख मिलाए मन गुलमोहर खिला जाए, कभी आंख से आंख मिलाए मन गुलमोहर खिला जाए। कौतूहल के क्षण जुड़ आते मेरे भावुक से मन में, कौतूहल के क्षण जुड़ आते मेरे भावुक से मन में, मैं उन्हें सोचता रह जाता। चांद छुपाए रह रह कर क्यों अपने दो हाथों में तू। आपने प्रिया की तारीफ कर दी, आपने प्रिया को कुछ कह दिया, आपने प्रिया को छू भर लिया, तो उसके दोनों हाथ चांद को छुपा लेते हैं। चांद छुपाए रह रह कर क्यों अपने दो हाथों में तू, लाल रंग की सेज सजाए, लाल रंग की सेज बिछाए, क्यों चंचल आंखों में तू। चांद छुपाए रह रह कर क्यों अपने दो हाथों में तू, लाल रंग की सेज बिछाए, क्यों चंचल आंखों में तू। फूल मोगरा खिल आते स्वप्नों के आलिंगन में, फूल मोगरा खिल आते स्वप्नों के आलिंगन में, मैं महका महका रह जाता, मैं महका महका रह जाता। कैसे कैसे लाड लड़ाती तू मेरे अनुरागी मन से। अक्सर प्रिया को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कैसे कैसे लाड लड़ाती तू मेरे अनुरागी मन से, बिना कहे सब कह जाती तू मेरे बैरागी मन से। कैसे कैसे लाड लड़ाती तू मेरे अनुरागी मन से। सादर आभार आदरणीय प्रमोद सर। कैसे कैसे लाड लड़ाती तू मेरे अनुरागी मन से, बिना कहे सब कह जाती तू मेरे बैरागी मन से। कोई उर्वशी सी आ उतरी इस खिले हुए चंदन वन में, मैं गंध बने सुलगा जाता, मैं गंध बने सुलगा जाता। अंतिम छंद है। ओ कोकिल कंठी तू मेरे गीतों को गुनगुना रही, ओ कोकिल कंठी, ओ कोकिल कंठी तू मेरे गीतों को गुनगुना रही। मेरे लिखे को अधर छुआ
शब्दों को सनसना रही। ओ कोकिल कंठी तू मेरे गीतों को गुनगुना रही। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा जी। ओ कोकिल कंठी तू मेरे गीतों को गुनगुना रही। मेरे लिखे को अधर छुआ, शब्दों को सनसना रही। कुसुम जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिखे को अधर छुआ, शब्दों को सनसना रही। बिजली सी एक दौड़ी जाती मेरे सुधियों के कानन में। बिजली सी एक दौड़ी जाती मेरे सुधियों के कानन में। मैं ज्वाल बने जलता जाता, मैं ज्वाल बने जलता जाता, मैं ज्वाल बने जलता जाता। मधुरम मधुरम वीणा सिन्हा जी कह रही हैं, अति सुंदर अति सुंदर। मैं बहुत अभिभूत हूँ। दया सिन्हा जी भी जुड़ गई हैं, प्रणाम दया जी। एक मेरा समय आस्ते आस्ते आज का समाप्त होता जा रहा है। धन्यवाद सोनिया जी। प्रियतम मनुहार करता है अपनी प्रेमिका से, जस्टिफाई करता है वो अपनी इच्छा को। देखिए कितने सुंदर शब्दों में वो अपनी बात समझाना चाहता है अपनी प्रिया को। आज बढ़कर तुम्हें छू लूं तो मुझे मत रोकना तुम। आज बढ़कर तुम्हें छू लूं तो मुझे मत रोकना तुम। अरे आज ही तो कलियों में रस पड़ा है, आज ही तो कलियों में रस पड़ा है। कूकने में आम सिंदूरी घुला है। आज ही तो कलियों में रस पड़ा है, कूकने में आम सिंदूरी घुला है। तितलियों के पंख भी बहके अभी हैं, तितलियों के पंख भी बहके अभी हैं। आंचल पहली बार कांधों से गिरा है। आज ही तो कलियों में रस पड़ा है, कूकने में आम सिंदूरी घुला है। तितलियों के पंख भी बहके अभी हैं, आंचल पहली बार कांधों से गिरा है। आज बढ़कर तुम्हें छू लूं तो मुझे मत रोकना तुम। धन्यवाद कुसुम जी। प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति आप लिख रही हैं। आदरणीय मापतपुरी जी के भी लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं, और वो भी तब जब कल ही उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। उसके बावजूद इतनी सक्रियता से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। आदरणीय बहुत बहुत प्रणाम मापतपुरी जी। आगे देखते हैं प्रेमी क्या कहता है, कैसे जस्टिफाई करता है। आज ही तो आंख तेरी झुक रही है। यौवन की सर्वप्रथम निशानी होती है आंख का झुकना। आज ही तो आंख तेरी झुक रही है, आज ही आंचल लिपटता हाथ पर है। आज ही तो आंख तेरी झुक रही है, आज ही आंचल लिपटता हाथ पर है। किताबों पर नाम मेरा खिल गया है। किताबों पर नाम मेरा खिल गया है। ये उस ज़माने की बात है जब ई बुक्स नहीं होती थी, हाथ में किताबें और कॉपियाँ होती थीं, और हाथ बरबस अपनी प्रेमिका का नाम उस पर लिख देता था, फिर मिटा भी देता था। धन्यवाद आदरणीय सतीश मापतपुरी जी। सोनिया जी बहुत अच्छे रिमार्क्स दे रही हैं आप, शुक्रिया। एक एक पंक्ति कीमती हीरे से ज़्यादा मूल्यवान है। हरदेश जी अभिभूत हूँ मैं। आज ही तो आंख तेरी झुक रही है, आज ही आंचल लिपटता हाथ पर है। किताबों पर नाम मेरा खिल गया है, शाम छत पर चले आना सुहाया है। शाम छत पर चले आना सुहाया है। अपने दिनों की बात कर रहा हूँ। हमारे ज़माने में जब मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, छत पर आकर एक दूसरे को देखना ही एक बहुत बड़ी वार्तालाप की बात होती थी। प्रेमिका की छत पर पतंग गिराना एक बहुत बड़ा संदेश होता था, और वो जब उस पतंग को वापस करनी देती थी हवा में, वो स्वीकृति होती थी। किताबों पर नाम मेरा खिल गया है, शाम छत पर चले आना सुहाया है। तू चाहती है आज मैं कुछ नया बोलूं, तू चाहती है आज मैं कुछ नया बोलूं।
मैं चाहता हूं बिना बोले तुझे छू लूं। तू चाहती है आज कुछ मैं नया बोलूं। मैं चाहता हूं बिना बोले तुझे छू लूं। स्पर्श कहता शब्द से ज्यादा हमेशा, स्पर्श कहता शब्द से ज्यादा हमेशा, तुझे छूकर प्रणय देवी सा सजा लूं। तू चाहती है आज मैं कुछ नया बोलूं। मैं चाहता हूं बिना बोले तुझे छू लूं। स्पर्श कहता शब्द से ज्यादा हमेशा, तुझे छूकर प्रणय देवी सा सजा लूं। विलग होठों को नया एक स्वाद दे दूं। विलग होठों को नया एक स्वाद दे दूं, तो मुझे मत रोकना तुम। विलग होठों को नया एक स्वाद दे दूं, तो मुझे मत रोकना तुम। आज बढ़कर तुम्हें छू लूं, तो मुझे मत रोकना तुम। आज बढ़कर तुम्हें छू लूं, तो मुझे मत रोकना तुम। बहुत कम समय है, जल्दी से एक कविता पढ़ता हूं। मेरी मनपसंद कविता है, इसे पढ़ने का मोह रोक नहीं पा रहा हूं। श्रृंगार प्रेम मद रस डूबी प्रणय ग्रंथ की गूढ़ बात। श्रृंगार प्रेम मद रस डूबी प्रणय ग्रंथ की गूढ़ बात। हमें न कोई पहचाना तुम वक्र दृष्टि में छुपा घात। हमें न कोई पहचाना तुम वक्र दृष्टि में छुपा घात। मैं ऊंचा बर्फीला पर्वत तुम अल्हड़ सा जल प्रपात। मैं ऊंचा बर्फीला पर्वत तुम अल्हड़ सा जल प्रपात। मिलने पर भी मिले नहीं तुम हो ऐसा अदृश्य साथ। मैं गर्मी का प्यासा दिन तुम नयन मूंदती चांद रात। मैं गर्मी का प्यासा दिन तुम नयन मूंदती चांद रात। आदरणीय कुसुम जी कह रही हैं आप श्रृंगार रस के श्रेष्ठ गीतकार हैं, आपका बड़प्पन है आदरणीय, आपका बड़प्पन है। मैं गर्मी का प्यासा दिन तुम नयन मूंदती चांद रात। जो मुझको छू कर निकल गई, जो मुझको छू कर निकल गई हो तुम ऐसी अनकही बात। जो मुझको छू कर निकल गई हो तुम ऐसी अनकही बात। तुम सप्तपदी का फेरा हो मैं 7 जन्म का हूं विश्वास। तुम सप्तपदी का फेरा हो मैं 7 जन्म का हूं विश्वास। तुम पल भर में जागी उर्मी मैं युगों युगों का हूं सहवास। तुम पल भर में जागी उर्मी मैं युगों युगों का हूं सहवास। कर्मयोग का राही मैं भाग्य देव की तुम बिसात। कर्मयोग का राही मैं, कर्मयोग का राही मैं, भाग्य देव की तुम बिसात। मैं बिन सोचे ही कर जाऊं तुम जन्म कुंडली की सौगात। कर्मयोग का राही मैं, भाग्य देव की तुम बिसात। मैं बिन सोचे ही कर जाऊं तुम जन्म कुंडली की सौगात। आखिरी 4 पंक्तियां हैं, मेरी मनपसंद पंक्तियां हैं। धन्यवाद आदरणीय रत्नेश्वर जी। सतीश मापतपुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम यज्ञ कुंड की आहुति, तुम यज्ञ कुंड की आहुति, मैं उससे निकला भस्म प्रिय। सादर नमन आदरणीय प्रमोद मिश्र जी। तुम यज्ञ कुंड की आहुति, मैं उससे निकला भस्म प्रिय। राख किया तुमने सबको मैं सन्यासी की अलख लिए। तुम यज्ञ कुंड की आहुति, मैं उससे निकला भस्म प्रिय। राख किया तुमने सबको मैं सन्यासी की अलख लिए। राख किया तुमने सबको मैं सन्यासी की अलख लिए। आज का मेरा समय 1 घंटा समाप्त हुआ और मैं सच कहता हूं पूरी ईमानदारी से, मुझे नहीं मालूम पड़ा ये 1 घंटा कैसे समाप्त हुआ। आज इतना आनंद आया मुझे पढ़ने में, अपनी ही रचनाएं पढ़ने में। आदरणीय मापतपुरी जी कह रहे शानदार और अद्वितीय काव्य। सादर आभार सर। ममता खरे जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। अपनी रचनाएं पढ़ने में ही इतना आनंद मिल सकता है, ये मैंने आज जाना। आज मैंने इन रचनाओं को पढ़ा नहीं है, जिया है। वही अनुभूति मुझे हुई है जो इनको लिखते समय मुझे हुई थी। कारण है आप सबकी प्रतिक्रियाएं, आप सबके द्वारा दिया गया संबल, आपके सुंदर सुंदर रिमार्क्स। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। मेरा लिखना सार्थक हुआ। ममता खरे जी, संगीता जी, वीणा जी,
आदरणीय मापतपुरी जी, दया सिन्हा जी, रत्नेश्वर सिंह जी, प्रमोद मिश्र निर्मल जी, सतीश मापतपुरी जी, इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हैं आज कि मैं याद भी नहीं रख पा रहा हूं। मैं एक एक कमेंट बाद में पढ़ूंगा, मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी वो। मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूं आदरणीय सतीश मापतपुरी जी का, मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए, जिससे मैं इतने बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़ी बड़ी कलमों से मुखातिब हो सका, अपनी रचनाएं सुना सका, अपनी रचनाओं को जी सका। मुझे बहुत आनंद आया। मुझे पूरा विश्वास है आपको भी मैंने आनंद दिया होगा। एक बार फिर सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं और सबको शुभरात्रि कहता हूं। सादर नमन, शुभरात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम।